Hello everyone, this is Prerna and welcome to the Math Squared। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में समझने से पहले हम पहले उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो कि है ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल है ना। तो इसको हम एक पहले डायग्राम के थ्रू समझें। अगर हमारे पास हम मान लेते हैं कि एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, इसमें हम डिनोट कर देते हैं, ये हमारे पास ये 0 है, ये है 1, ये है 2। अगर हम एक ऐसा सेट लेते हैं जो कि 0 और 1 के बीच में है, ऐसा सेट लेते हैं जिसमें 0 और 1 के बीच में है, मतलब 0 के बाद में जितने भी एलिमेंट है वो सारे ही एलिमेंट आएंगे, और 1 से पहले जितने भी एलिमेंट है वो सारे ही एलिमेंट उस सेट में आएंगे, लेकिन 0 और 1 उस सेट में नहीं आएंगे। मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास ये 0 वाला और ये 1 वाला पॉइंट, 0 वाला पॉइंट और 1 वाला पॉइंट तो हमारे पास नहीं आएगा। ये 0 ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये 1 का पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम नहीं इंक्लूड करेंगे, लेकिन 0 और 1 के बीच में जो सारे ही एलिमेंट हैं वो हम सारे एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं। वो होता है हमारे पास ओपन इंटरवल। फॉर एग्जांपल अगर हम ये समझें कि हमने एक एलिमेंट लिया है इस तरीके से, जो है हमारे पास में 1 2 5, ये हमारे पास एक सेट है। तो 1 से लेकर 5 तक, 1 to 5, इस सेट में 1 2 3 4 5, क्या इस सेट में 1 और 5 इंक्लूड होगा? तो अगर हमारे पास ये ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये इंक्लूड नहीं होते हैं। इस सेट में केवल हमारे पास 2 3 और 4 यही एलिमेंट आएंगे। ये होता है ओपन इंटरवल। मतलब ओपन इंटरवल में हमारे पास में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन अगर वही हमारे पास कैसा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। लेकिन अगर हमारे पास ओपन इंटरवल की प्लेस पे अगर क्लोज इंटरवल है तो उसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही शामिल होंगे। 1 to 5 को हम लिखेंगे इस तरीके से, 1 is less than equals to x is less than equals to 5। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी हो सकती है, x is 1 is less than equals to x, है ना, या फिर x is greater than equals to 1। x जो है 1 से बड़ा भी हो सकता है और x 1 के इक्वल भी हो सकता है। ओके, 5, x की जो वैल्यू 5 के इक्वल भी हो सकती है और x की वैल्यू 5 से छोटी भी हो सकती है। जब हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों को ही इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास वो इंटरवल क्लोज इंटरवल बनेगा। जब हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो हमारे पास एक जो सेट बनेगा वो इंटरवल ओपन इंटरवल होगा। इनिशियल और फाइनल को इंक्लूड करना इज क्लोज इंटरवल, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को इंक्लूड हम नहीं करेंगे तो वो होगा हमारे पास ओपन इंटरवल। ओके, डेफिनेशन ये है कि इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमारे पास रियल नंबर मतलब एक नंबर लाइन पे एक ऐसा हमें एक सेट बनाना है, एक ऐसा एरिया लेना है जिसमें ए और बी बिलोंग्स टू आर। मतलब कि इनिशियल पॉइंट 0 भी हमें पता है सेट आर में आता है, बिलोंग करता है, एलिमेंट है, और 1 भी सेट आर का एलिमेंट है। ठीक है, 0 या 1 हो, यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर के सबसेट, नेचुरल नंबर भी सबसेट होता है रियल नंबर का, होल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे ही नंबर रियल नंबर के सबसेट होते हैं। तो बेसिकली ए और बी हम जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हैं वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर में आना चाहिए। ओके, तो ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस देन बी। तो ऑब्वियसली 0 1 से छोटा है तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के पीछे तो आएगा, या
जो फर्स्ट सेकंड वाला पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट के आगे आने वाला है, a इज लेस देन b, ये वाला कॉन्सेप्ट है। देन द सेट ऑफ रियल नंबर, तो हमने उस पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में से एक सेट को हमने लिया है, सेलेक्ट किया है इस तरीके से, उसमें जो एलिमेंट है y वो किस टाइप का है, a इज लेस देन y एंड y इज लेस देन b, ठीक है। या बोल सकते हैं y इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, y जो है a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है, y इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, a से बड़ा है a के इक्वल नहीं है, लेस देन b, b से छोटा है b के इक्वल नहीं है, तो y इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, ग्रेटर देन a और लेस देन b। यहीं पर अगर हम y को ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और लेस देन इक्वल्स टू b बोलते तो ये क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि y इज ग्रेटर देन a बट y इज लेस देन b, है ना। तो ये है ओपन इंटरवल, ओके। तो इस टाइप को बोलते हैं हम ओपन इंटरवल डिनोटेड बाय ए बी। तो इसको एक इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट में हमें यूज करना है, ए बी को स्मॉल ब्रैकेट में यूज करना है। यहाँ पर ब्रैकेट की भी इम्पोर्टेंस है, ब्रैकेट हमारे पास ओपन इंटरवल में स्मॉल होना चाहिए, लेकिन वही हम क्लोज इंटरवल कर रहे हैं तो हमारे पास जो ब्रैकेट है वो लार्ज ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल विच कंटेन्स एंड पॉइंट ऑल्सो, ऐसा इंटरवल जिसमें एंड पॉइंट भी आते हैं, मतलब कि इसको लिखिए अगर हम x एक पॉइंट जो लिया है हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू a बट लेस देन इक्वल्स टू b, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a बट लेस देन इक्वल्स टू b, तो उसमें क्लोज इंटरवल आएगा। इसको हम डिनोट करेंगे हम लार्ज ब्रैकेट से a, b को हम डिनोट करेंगे लार्ज ब्रैकेट से, ओके। तो ये हमारे पास क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या था कि हमारे पास में इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट यानी कि जो एंड पॉइंट्स है वो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, किसमें, ओपन इंटरवल में। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड का, मतलब हाफ तो ओपन है और हाफ क्लोज्ड है। हो सकता है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो सेट में या इंटरवल में इंक्लूड हो, या फिर हमारे पास जो लास्ट वाला पॉइंट है एंड पॉइंट वो इंक्लूड हो। तो इस टाइप का इंटरवल जिसमें दोनों में से हमारे पास एक पॉइंट उस सेट में इंक्लूड हो तो उसे हम बोलेंगे सेमी क्लोज्ड इंटरवल, मतलब हाफ क्लोज्ड है, सेमी क्लोज्ड है ना। तो यहाँ पर ये जो इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल जो हमें दिख रहा है, ये वाला इंटरवल ए की तरफ से तो क्लोज्ड है और बी की साइड से ओपन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए की साइड से क्लोज्ड है मतलब कि एलिमेंट एक्स जो है ए से बड़ा या ए के इक्वल, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स बट लेस देन बी, बी से छोटा होना चाहिए, ए से बड़ा या ए से बराबर चलेगा लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। ये हमारे पास फर्स्ट का। सेकंड में यहाँ लिखा है ए को लिखा है स्मॉल ब्रैकेट में, बी लिखा है लार्ज ब्रैकेट में, तो एक्स जो एलिमेंट होगा वो ग्रेटर देन तो होगा ए से लेकिन लेस देन इक्वल्स टू होगा बी में। ये वैल्यू आती है हमारे पास सेमी क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। सेमी क्लोज्ड इंटरवल का कॉन्सेप्ट ये है। अब हमें ये बताना है इफ a इज -3,5 और b है -7 और 9, इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इस वाले जो इंटरवल है इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है और इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड है। ये हमने कैसे पहचाना, क्योंकि ये जो है स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, -3 और 5 कैसा स्मॉल ब्रैकेट में है और -7 और 9 कैसे हैं, लार्ज ब्रैकेट में है, ठीक है। तो क्या ए बी में कंटेन करता है, तो देखिए अगर -7 यहाँ आएगा और 9 इस तरीके से यहाँ आएगा, ठीक है। तो -7 और 9 को हम बनाते हैं तो हमारे पास -7 से 9 तक, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है तो -7 और 9 दोनों ही पॉइंट इंक्लूड होंगे। ये वाला सेट है हमारे पास बी सेट जिसमें -7 से लेकर के 9 तक सारे ही रियल नंबर्स आ रहे हैं, और ए सेट है -3 से 5, -7 यहाँ है तो -3 इसके कहीं इधर राइट में होगा
तो -3 इधर आ गया, और 9 ये है तो 5 इसके इधर कहीं लेफ्ट में होगा, तो ये इस तरीके से आ गया, और 0 इन दोनों के बीच में हो जाएगा। तो क्या ये वाला सेट -3, 5 कंप्लीट इस सेट -7, 9 में कंटेन करता है क्या? ऑब्वियसली कंटेन कर रहा है। इस सेट के जो भी एलिमेंट है -3, 5 के, वो कंटेन करते हैं क्लोज इंटरवल -7, 9 में। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला भी हमने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट 0 to infinity। 0 to infinity, 0 की साइड से क्लोज है, इन्फिनिटी से ओपन है। तो ये 0 से इन्फिनिटी, यानी कि अगर हम नंबर लाइन पे शो करते हैं तो हमारे पास ये 0 होता है, राइट साइड में होता है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव। 0 से इन्फिनिटी में हमारे पास ये वाला केस आएगा, तो सारे ही पॉजिटिव आएंगे, मतलब कि नॉन नेगेटिव आएंगे। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी 0 हमारे पास इंक्लूड है, तो 0 एक नेगेटिव नंबर तो नहीं है ना, इसलिए हम इसको पॉजिटिव के प्लेस पे नॉन नेगेटिव बोलेंगे। पॉजिटिव के प्लेस पे क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव बोलेंगे। तो यहाँ के 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर कैसे आएंगे? नॉन नेगेटिव आएंगे। अगर हमारे पास ये इस तरीके से लिखा होता 0 इन्फिनिटी, दोनों ही हमारे पास कैसे होते? ओपन होता, तो इसको हम पॉजिटिव बोल सकते थे क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। लेकिन हमारे पास सेट गिवन है 0 से इन्फिनिटी तक, तो ये वाला जो सेट है ये नॉन नेगेटिव है, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें 0 इंक्लूड हो गया है, इसलिए ये नॉन नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वाइल सेट -इन्फिनिटी से 0, क्योंकि इस सेट में 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 इंक्लूड नहीं है तो 0 से पीछे के सारे एलिमेंट से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ पर जो भी आएगा ये सारे नेगेटिव में आएंगे, नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, द सेट -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डिस्क्राइब द सेट ऑफ रियल नंबर। अब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि इसमें -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में हमारे पास कंप्लीटली पूरा ही नंबर लाइन आ जाती है। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी पूरी नंबर लाइन आ गई, तो ये कंप्लीट नंबर लाइन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ओपन सेट, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें जो गिवन है उसको शो करना है। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, तो लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x वेयर x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। x हमारे पास कोई भी रियल नंबर होगा जो कि -4 से तो बड़ा है, लेकिन 6 और मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल्स टू 6। x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल्स टू 6। इक्वल्स टू 6 है, इसका मीनिंग 6 इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन -4 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे -4। x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल्स टू 6, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है x is belongs to real number, x is greater than -12 and less than -10। तो -12 से -10, तो यहाँ पे कहीं भी इक्वलिटी का साइन यूज नहीं हुआ है, तो ये इंटरवल कैसा है? ओपन इंटरवल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, x is belongs to real number where x is greater than equals to 0। तो 0 इस सेट में इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन यूज किया है, लेकिन x 7 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 7, ये है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है x इज रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 बट लेस देन इक्वल्स टू 4। तो 3 और 4 ग्रेट इक्वल्स टू का साइन यूज किया है, तो ये हमारे पास कैसा होगा? क्लोज इंटरवल होगा। तो ये वाला हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट।
आई होप आपको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये जो मैं लेक्चर समझा रही हूँ, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इससे आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।